और मेरे सनातनी आजकल हर जगह OMG 2 के चर्चे हैं क्योंकि उसके अंदर 27 कट्स लगे हैं और हर कोई यही सोच रहा है कि अब क्या बवाल होने वाला है। तो अभी तक तो मूवी नहीं है ये, बट उसके जो कट्स लगे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरावने वाले हैं। कुछ बातें तो ऐसी सुनने में आई है कि वो भगवान के अर्धनारीश्वर रूप का प्रयोग करने वाले थे LGBT को सही दिखाने के लिए। बट अभी वो मूवी नहीं आई है और मैं रिसर्च करते करते OMG फर्स्ट तक पहुंच गया और मैंने देखा कि इसके अंदर भी कुछ गलत चीज़ें बताई गई थी, बट उस पर रिलेटेड ऐसी कोई भी वीडियो मुझे यूट्यूब पे नहीं मिली जो उसके बारे में बात करती हो कि कैसे उसके अंदर शिव जी पे दूध चढ़ाने को गलत बताया गया है, या कैसे उसमें भगवत गीता के अंदर किसी धर्म के बारे में बोला ही नहीं गया है और श्री कृष्ण जी ने तो किसी धर्म की स्थापना ही नहीं करी। ऐसी बातें भी करी गई हैं जो कि 100% रॉन्ग है। बट वो मूवी पूरी तरह से गलत नहीं है। तो हिंदू क्या गलती पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे बड़ा आरोप जो उस मूवी के अंदर लगाया गया है कि जो हमारे मंदिर हैं वो बिजनेस करने का अड्डा बन चुके हैं, जो कि बिल्कुल सच है। आपने VIP लाइन्स देखी होगी, VIP दर्शन देखे होंगे, जिसको देख के ये किसी तरह के बिजनेस की तरह ही लगता है। पर ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो हिंदुओं के मंदिर हिंदुओं के पास नहीं है, वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। उनको बोर्ड्स कंट्रोल करते हैं या फिर कोई ट्रस्ट। और इवन वहाँ पर जो लोग हैं वो धार्मिक हो ना हो, गवर्नमेंट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वहाँ पर किसी और रिलीजन का बंदा हो, चाहे वहाँ पर कोई बिजनेस ही करने आया हो, उसको हिंदू कंट्रोल नहीं करते। तो ये डायरेक्टली हिंदुओं की गलती नहीं है कि वहाँ पर कोई और अधर्मी बैठा है या फिर धर्मी बैठा है। वो अपनी मर्जी से वहाँ पर VIP की टिकट्स लगाता है क्योंकि उसके पैसे तो गवर्नमेंट ले जा रही है। लेटेस्ट केस ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पर मंदिरों में चढ़ाया हुआ सोना बैंक्स में मेल्ट करके लोन पे चढ़ा दिया जाता है। अब ये सीधा सीधा वहाँ के भक्तों के प्रेम के साथ छल करा जा रहा है। इवन वहाँ से जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है वो भी माइनॉरिटी स्कीम्स के अंदर डाला जाता है। तो वहाँ से जो भी चीज़ उत्पन्न हो रही है वो किसी भी तरह से हिंदुओं के हित में प्रयोग नहीं होती। और मूवी के अंदर ये भी बोला गया था कि जो पुजारी हैं वो बहुत ही ज़्यादा सैलरी लेते हैं और मज़े की लाइफ जीते हैं, उनको तो टैक्स भी नहीं देना पड़ता। बल्कि ऐसा नहीं है। जहाँ पर दूसरी तरफ और जो भी मजहब हैं उनके वहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं उनको महीने के 15-20 हज़ार दिए जाते हैं और हिंदुओं को साल के 15-20 हज़ार दिए जाते हैं। ये एक फैक्ट है जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि हमारे मंदिर हमारे ही हाथ में दो, उन्हीं लोगों को दो जो धर्म को जानते हैं और समझते हैं। और बात रही गरीबों की, तो गरीब मंदिर के आगे ही क्यों बैठता है? क्योंकि वहाँ पर उसे खाना मिलता है। भंडारे आपको पता है कि हफ्ते में एक बार होते ही हैं और एक कई हज़ार सालों से चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो हम लोग अपनी धार्मिक और सोशल ड्यूटी हमेशा से निभाते आए हैं, पर सबसे ज़्यादा ज्ञान हमको ही दिया जाता है क्योंकि हम सब लोगों की सुनते भी हैं, इसीलिए हमको सुनाया भी जाता है। और उसी मूवी के अंदर सेकंड जो आरोप सबसे बड़ा मुझे लगा वो था शिवलिंग पे दूध वेस्ट करना। और यहाँ तक शिवलिंग को काला पत्थर भी बोला गया था। तो मूवी में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको एक एथीस्ट दिखाया गया है। अब देखिए, आप एथीस्ट हो या फिर आप धार्मिक हो, आपके पास कोई भी हक नहीं है बिना किसी बेस के या फिर किसी के भी भावना को आहत करना। बट मूवी के अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा कॉमिक वे में दिखाया गया है और एक तरह से इसका अपमान ही करा गया है। तो अब यहाँ पर दो लोग होते हैं जो ये प्रश्न हमेशा पूछते हैं दूध वेस्ट वाला। पहला जो बंदा सीखना चाहता है और दूसरा जो मजाक उड़ाना चाहता है। तो जो मजाक उड़ाना चाहता है उसका सिंपल सा आंसर है कि भाई मेरा पैसा, मैं इसे चाहे जो करूँ। और अगर हम कंपेयर भी करें तो और जितने भी रिलीजन है उसके अंदर तो भाई इसका डबल से ट्रिपल चीज़ वेस्ट होती है। चाहे मैंने क्रिसमस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है जहाँ पर अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करते हैं। कोई हज़ारों के पेड़ काट देता है, कोई हज़ारों के बकरे काट देता है, और ये मैं सिंगल पर्सन या सिंगल फैमिली की बात कर रहा हूँ। और वहीं इनको हमारे 15 रुपये के दूध चढ़ाने से दिक्कत हो जाती है। और बल्कि ऐसा भी नहीं है कि हम लोग समाज सेवा नहीं करते। हिंदू धर्म जो है हज़ारों सालों से भंडारे के रूप में, दान दक्षिणा के रूप में कई सालों से सेवा करते आ रहा है। इवन अगर आपको दूध चढ़ाने से ही दिक्कत है तो आप अपने लिए नया कपड़ा क्यों खरीदते हो? आप अपने लिए अपनी फैमिली के ऊपर खर्चा क्यों करते हो? चाहो तो वो सब भी आप गरीबों में दान कर सकते हो, पर अपने पैसे खर्च करते हुए अपने खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए किसी को दिक्कत नहीं होती। आपके द्वारा पिए गए 10 रुपए की पेप्सी आपके शरीर के साथ और इस पूरी धरती पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट छोड़ के जाती है, बट उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि उससे तो आपको खुशी मिल रही है। तो बात कर लेते हैं थोड़े फैक्ट्स और लॉजिक की। इवन मैंने इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाया था, तो इसके बाद चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो इतना तो हम सभी को पता है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं सारे पत्थर के बने होते हैं और किसी ऐसे ऐसे पत्थर के नहीं बल्कि सबसे मजबूत पत्थरों के। पर इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये समय के साथ टूट जाते हैं। ऐसे कई सारे मंदिर हैं हमारे जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और आज बहुत ही बुरी कंडीशन में है। बट अगर आपको हमारे शिवलिंग को लाखों लाखों सालों तक चलते रहना है तो उसके ऊपर जितने भी फैटी चीज़ें, जितनी भी चिकनी चीज़ें हैं वो लगानी पड़ेगी ताकि वो रिपेयर हो सके। कितना भी महंगा केमिकल आप ले लो वो सेम काम आप नहीं कर सकते जो घी, दूध
और शहद जैसी चीज़ें करती हैं जो हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं कि शिवलिंग की कैसे पूजा करती हैं। तो यही चिकनी चीज़ें जब हम उस पर रेगुलर अप्लाई करते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। और जितने भी हमारे धरोहर हैं उनको अपने अगली जनरेशन को देना ये हर जनरेशन की ड्यूटी होती है। अब चाहे तो आप इस पे लाखों रुपए खर्च कर लो या फिर सिर्फ हर पर्सन द्वारा 15 रुपये का दूध चढ़ा के भी काम किया जा सकता है। और जिनको भी 15 रुपये के दूध से दिक्कत है यार, तुम अपनी पेप्सी पीना छोड़ दो, फिर हमको ज्ञान देना। और 100 बातों की तो एक बात ये भी है कि जितना भी दूध चढ़ाया जाता है कहीं ना कहीं उसका पंचामृत बन जाता है या फिर वो भी कहीं ना कहीं प्रयोग में लाया जाता है। और अगर आपको कोई ऐसा मंदिर देखने को मिले जहाँ पर दूध वेस्ट हो रहा है तो हम अपनी तरफ से एक पहल शुरू कर रहे हैं कि आप उसकी वीडियो बनाइए, वहाँ के पुजारियों से बात करिए और हम लोग मिल के कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि उस दूध को कैसे बचाना है और उसको कैसे यूज़ में लाना है। अब चाहे कोई हमको बोले या ना बोले, हमको अपने आप को ही सुधारना पड़ेगा। जो भी छोटी से छोटी गलती हमको दिखे, अगर हम उसको सुधारेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक बेटर सोसाइटी बन जाएंगे। तो किसी को बोलने का मौका ही क्यों देना अगर हमको सामने कुछ गलती दिख रही है तो। और एक जीवित समाज वही है जो अपने अंदर गलतियों को सुधार के आगे बढ़ना चाहता है, वरना कुछ समाज तो आज भी पाषाण काल में जी रहे हैं। मूवी के अंदर कुछ और भी छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल कि भाई तिरुपति बालाजी में बाल चढ़ाए जाते हैं और फिर उन बालों का धंधा होता है, या फिर केदारनाथ में हमारे जो खच्चर होते हैं उनको ले जाया जाता है। तो इसमें और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि उतने ज़्यादा मेन नहीं है। मैं इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो अगर आपको चाहिए हो तो बता देना। तो अगली बात जो करी गई थी जो कि बहुत ही स्टूपिड थी कि श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में किसी धर्म की स्थापना ही नहीं करी। मुझे और रिलीजन की बुक्स के बारे में तो नहीं पता, बल्कि हमारी भगवत गीता में तो साफ साफ सनातन धर्म की स्थापना और चारों वर्णों की स्थापना के बारे में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बताया गया है। और मैं शर्त लगा सकता हूँ ये श्लोक आप सभी ने सुना होगा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 8, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुनते ही आप सभी को याद आ गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पर पूरी मूवी के अंदर यही बताया गया है कि यार ये जो हम रिलीजन के ऊपर लड़ते हैं भगवान ने तो नहीं बनाया, ये सिर्फ इंसानों ने ही बनाया, तो ये पूरी तरह से गलत है। श्री कृष्ण जी ने साफ साफ बोला है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेता रहता हूँ, विनाश करने के लिए सारी असुरी शक्तियों का। और वो धर्म कौन सा है? वो है सनातन धर्म, जहाँ पर 4 वर्णों की बात भगवद गीता में करी गई है। तो ये तो सारी मेन चीज़ें थी जो कि मूवी के अंदर दिखाई गई। मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें ली हैं उनको मैंने छोड़ दिया है, बल्कि अगर आप बोलोगे उस पर वीडियो बनाने के लिए नीचे कमेंट करोगे तो उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हेट्रेड थी हिंदुज़म को लेके। लास्ट में इसमें एक मूर्ति भी तोड़ते हुए दिखाया जाता है। वो बेसिकली बॉलीवुड का माइंडसेट है जो कि वो हमेशा से प्रेजेंट करता आया है। और जैसा OMG 2 में कई सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आपको नहीं पता थे, वैसे ही कई सारे क्वेश्चन केरला स्टोरी में भी पूछे गए थे जिनके आंसर मूवी में नहीं बताए, इसलिए मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है। उसको भी जाके देखिए, उसमें मैंने कई सारे क्वेश्चन के आंसर करे हैं।